आज हमने 3034 का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किस किस जगह पर हमने अपने पोजीशन को प्लान किया। उससे पहले मैं एक चीज दिखाता हूं आपको कि एक ब्रेकआउट ट्रेडर किस तरीके से ट्रैक होता है और इसी वजह से मैं भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूं। देखिए, एक ब्रेकआउट ट्रेडर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे जब बार बार विक्स जनरेट हो रहा था तो इस जगह पे बड़े जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किए होंगे। इसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होने लगा होगा तो उसी दौरान वो लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किए। लेकिन देखिए, हम लोगों का जो पोजीशन था जस्ट इसके ऊपर था। देखिए, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया हुआ है कि देखिए मैं इस एरिया ऑफ वैल्यू को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एरिया ऑफ वैल्यू कंसिडर करूंगा। देखिए, ये उस तरीके से हमको रिजल्ट भी दिखाया है। देखिए, आपको अपने सेटअप पर बिलीव भी करना बेहद जरूरी होता है। तो इसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया जहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर अपने पोजीशंस को प्लान कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने प्लान किया। देखिए, एक ब्रेकआउट ट्रेडर जो होता है उनका जो थॉट होता है एक रिटेलर की तरह होता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मैं नहीं कभी बोल सकता कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रोफेशनल्स भी करते हैं, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल्स कभी भी उन जगहों पर नहीं खरीदना पसंद करते जहां पे सभी लोगों का नजर हो। तो इन सभी चीजों को अगर आप ध्यान से कंसिडर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो इन जगह पे जब मेरा पोजीशन प्लान हुआ तो उसका जो रिजल्ट रहा वो काफी शानदार रहा, लेकिन हमारा जो पोजीशन है उसको हमने तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया अकॉर्डिंग टू द रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1। फिर बाद में मैं फियर ग्रीड का शिकार होने लगा। इसी वजह से हमने किल स्विच भी एक्टिवेट कर दिया था 12:39 पे। 12:40 पे हमने अपनी किल स्विच को एक्टिवेट कर दिया था ताकि हमें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रीड एंड फियर का शिकार ना होना पड़े। चलिए आइए चलते हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग जर्नल की तरफ। जो हमारा जो पहला ट्रेड है वो हमने 173.80 ग्रेड पर 11:34 पर हमने 23,600 का पुट बाई किया था। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए, ये जो इस एरिया ऑफ वैल्यू देखिए ES लिखा हुआ, ES का मतलब इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 9 जनवरी का था। मैंने इसको पिछले वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, आप जाकर उस पिछले वीडियो को देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इवनिंग स्टार फॉर्मेशन प्लस 3 मिनट के टाइम फ्रेम का इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था यहाँ पे। इसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया जिसको हमने 182 रुपए 10 पैसे के रेट पर 11:35 41 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वह मात्र 42 सेकंड था। देखिए, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। देखिए, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो शूटिंग इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है वो किस तरीके से और कितना प्यारा फॉर्म हुआ। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है। इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की 50% एरिया ऑफ वैल्यू को मैं वेट कर रहा था जब मैं दोबारा ट्रेड को प्लान कर रहा था, लेकिन मेरे सोचने के हिसाब से मार्केट नहीं एक्टिव हुआ, मेरे सोचने के हिसाब से मार्केट नहीं रिएक्ट किया। लेकिन देखिए, मेरा जो पहला ट्रेड था जो हमने एग्जीक्यूट किया था वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर प्लान किया गया था। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो 15 मिनट का था उसी के हिसाब से मैंने उसको प्लान किया था। देखिए, अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे 50% एरिया वैल्यू के बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया। इसके बाद जब ये दोबारा तो यहाँ से भी मार्केट काफी अच्छा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमने अपने ट्रेड को प्लान नहीं किया। क्योंकि देखिए, हम बार बार अगर ट्रेड को प्लान करेंगे तो उसका भी रिजल्ट ऐसा नहीं बुरा आएगा, लेकिन हमने आज थोड़ा सा ग्रिड का स्वाद चखा है, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहा था। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ग्रिड आ रहा था। मैं फियरलेस हूँ, मुझे कोई भी डर नहीं लगता। लेकिन देखिए, आपके अंदर ग्रिड आएगा जब आपको इतने बड़े बड़े मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारा जो दूसरा ट्रेड था उसको हमने 177.45 के रेट पर 11:51 28 पर हमने 23,600 का कॉल बाय किया था। इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और ये बुलिश सैंडविच बार का जो ये कॉम्बिनेशन था, इसी फॉर्मेशन के बीच में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। जो ये आप अगर ब्लू लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी ब्लू लाइन के पास में 23,402 रुपए के पास में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। इसी कैंडल में शायद हमने अपने पोजीशन को प्लान किया था 11:51 28 पर, जिसमें हमने 158.85 के रेट पर 11:51 59 पर हमने अपने पोजीशंस को दोबारा इसमें ऐड किया।
31 सेकेंड के अंदर ही हमने अपनी पोजीशंस को ऐड किया। देखिए मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूँगा पोजीशन ऐड करने के लिए। देखिए मेरे अंदर वो उस समय मैं बहुत न्यूट्रल बैठा रहता हूँ, मुझे नहीं फिक्र होता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन हाँ अगर मेरे एरिया ऑफ वैल्यू में है तो वो रिएक्ट जरूर करेगा। इसी वजह से हमने वहाँ भी थोड़ा सा अपने पोजीशंस को और बढ़ाया, जिसको हमने 178 रुपये 60 पैसे के रेट पर 11:52 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये जो ट्रेड था इसका जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था मात्र 58 सेकेंड था। तो 58 सेकेंड के अंदर ही यहाँ पे सब कुछ हमको देखने के लिए मिल गया। देखिए ये जो मेरा देखिए ट्रेडिंग स्टाइल है बहुत ही खतरनाक है, ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है। यहाँ पे अगर आप एक इमोशन वाले पर्सन हो, जहाँ पे आप भावना से जल्दी बहकावे में आ जाते हो ट्रेड करते वक्त, तो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आप इमोशनल ट्रेडर हो तो आपके लिए कभी भी डिजास्टर फेस करना पड़ सकता है आपको। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 131 रुपये 50 पैसे के रेट पर 12:35 पर हमने 23,500 का कॉल बाय किया था। जो ये बुलिश सैंडविच बार आपको देखने के लिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बुलिश सैंडविच बार फॉर्म हुआ है। इसी बुलिश सैंडविच बार के जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आया तो उसी दौरान हमने 12:35 पर हमने, देखिए ये जो कैंडल है इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो रेड वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इतना डेंजर ये कैंडल बना हुआ है, इतना डेंजरस है। अगर ये पूरा कैंडल उस दौरान कोई अगर एक ब्रेकआउट ट्रेडर देखा होगा कि यार ये कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेक डाउन कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग पोजीशंस को प्लान कर रहे होंगे। लेकिन देखिए इसी जगह पे हमने अपने पोजीशंस को जस्ट अपोजिट प्लान किया, क्योंकि ये मेरा 50% एरिया वैल्यू में आ चुका था। तो इसी जगह पे हमने 11:35 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 142 रुपये 75 पैसे के रेट पर 12:36 पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर। देखिए ये जो कैंडल है इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद हमने कोई भी और पोजीशन नहीं बनाया। देखिए मैं बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखिए सारी चीज़ों का जो आप अगर देखिए मैं सीधा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लाइव ट्रेडिंग मार्केट में अगर आपको फियर ग्रीड का सामना करना पड़े, आपको अगर ग्रीड आ रहा है, आपको अगर ये लग रहा है कि यार मैं, देखिए इस ट्रेड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेड में मेरा, देखिए एक बार मैं तो इसी शूटिंग स्टार में ही ट्रेड प्लान कर लिया था। इसी शूटिंग स्टार में हमने अपने पहले ट्रेड को 173 रुपये 80 पैसे पर लेकर 182 रुपये 10 पैसे पर एग्जीक्यूट कर दिया था। तो इसी शूटिंग स्टार में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान कर लिया था। मैं जब दोबारा इस जोन में जब मार्केट आया तो मैं देखिए 23,639.78 का टैप होने का वेट करने लगा कि यार ये टैप होगा तो मार्केट यहाँ से जरूर गिरेगा, क्योंकि देखिए मेरा एक एरिया ऑफ वैल्यू टैप हुआ तो हमने यहाँ पे प्लान किया। फिर इसके बाद मुझे 1:1 देखने के लिए मिल गया तुरंत ही, इसी वजह से हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि वो हमारा पहला ट्रेड था तो मैं कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकता था। तो जब ये दोबारा आया तो मैं थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा और ऊपर जाए फिर ये गिरने लगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ये इस तरीके से गिरा। फिर देखिए जब दोबारा तब पे मैं थोड़ा वेट करने लगा कि यार थोड़ा सा तो जाए ऊपर, लेकिन अगर गया होता तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहाँ पर हम अपना क्वान्टिटी पंच नहीं कर पाए। इस वजह से जब इस एरिया वैल्यू मार्केट आया तब उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत बड़ा क्वांटिटी पंच करने के लिए सोचा, लेकिन देखिए अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल मचने लगे तो आपके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप अपने अकाउंट को किल स्विच कर दीजिए, क्योंकि जब आप किल स्विच कर देंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाएगा क्योंकि देखिए उस दौरान आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट दोबारा नहीं कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लो। तो यहाँ पे जब दोबारा मार्केट आया उस दौरान हमने 170 रुपये 45 पैसे के रेट पर दोबारा पोजीशन बनाया, लेकिन देखिए मेरा ये एरिया वैल्यू बहुत बड़ा था, इसी वजह से हमने पहले एक लॉट को ट्रेड किया। फिर थोड़ा सा जब नीचे आया तो उस दौरान हमने एक लॉट और ऐड किया 158 रुपये 85 पैसे पर। देखिए जब बड़ा एरिया ऑफ वैल्यू बनेगा तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा बनेगा, इसी वजह से हमने एक लॉट 177 पे लिया, एक लॉट 158 रुपये पे लिया, जिसको हमने 178 रुपये 60 पैसे के रेट पर 11:52 पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो यही था आज के लिए। देखिए एक ब्रेकआउट ट्रेडर, देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ एक ब्रेकआउट ट्रेडर किस तरीके से किस सिचुएशन में कितना पेन उसको झेलना पड़ता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक ब्रेकआउट ट्रेडर सोचो उसके साथ क्या क्या आज मार्केट ने
खेल रचा हुआ है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे कितना खतरनाक तरीके से ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल, इसके बाद जब ये मार्केट आया, देखिए जब ये आया होगा, ये रेड कैंडल जब बन रहा होगा उस दौरान लिए होंगे, मार्केट तुरंत रिवर्स हुआ, यहाँ पे सेल हिट, फिर जब दोबारा देखिए यहाँ पे आया होगा, उस दौरान बहुत ही कम लोगों ने अपने पोजीशंस को प्लान किया होगा। लेकिन अब चलिए बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब आप इसको जब थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है, देखिए मैं इसको इसको उसी जगह पे रख देता हूँ ताकि आपको 3 मिनट और 5 मिनट वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए जब ये 5 मिनट का जो ट्रेंड लाइन होगा, इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट जनरेट हो रहा होगा, देखिए वो कितना दूरी पे बना है। तो इस जगह पे जब बना होगा तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोजीशन जो होंगे वो एग्जीक्यूट हुए होंगे। जो रिटेलर हैं, बड़े लोगों का यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी में मार्केट में बड़े लोगों का पोजीशन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। उनका जो पोजीशन होता है किसी एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ वैल्यू में ही रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से जब यहाँ पे हुआ होगा तो यहाँ पे जो 150 पे हम लोगों को ट्रेड पंच करना चाहिए, वो ट्रेड हमको लगभग 200 से 250 के बीच में मिलेगा। फिर जब ये न्यूट्रल होने लगा होगा तो मार्केट वो 200-250 का जो प्रीमियम वही फिर से 150-100 रुपये पे आ गया होगा, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ गया होगा। तो यही है, देखिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग और एक एरिया ऑफ वैल्यू को ट्रेड करना कितना ज़्यादा अलग है। तो हम लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं एक बेस्ट एरिया ऑफ वैल्यू को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना। देखिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसलिए बेस्ट तरीका होता है क्योंकि यहाँ पे आप पेशेंस के साथ में बैठे रहो, जब आपको मिलेगा तभी आपको ट्रेड करना है, लेकिन जब भी आपको मिलेगा तो वो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। देखिए मैं काफ़ी देर तक बैठा हुआ था, आज मैं चाहता तो मेरा बहुत ही ज़्यादा हाई लो मार्केट में हलचल हो रहा था। देखिए सुबह से ही मार्केट कितना खतरनाक तरीके से ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन मैं पेशेंस के साथ में बैठा हुआ था कि बस जब मेरे एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आएगा तभी मैं पोजीशंस को प्लान करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड रहोगे, अगर आप अपने सिस्टम पर बिलीव करोगे तो आपको रिजल्ट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। हमें कभी प्रॉफिट एंड लॉस पर फियर ग्रीड नहीं करना चाहिए, कभी भी प्रॉफिट होने पर खुशी नहीं जताना चाहिए, कभी भी लॉस होने पर दुख नहीं जताना चाहिए, बल्कि बस ये है कि आज आया है कल जा सकता है पैसा, इसीलिए हमें अपने काम पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। हो सकता है ये प्रॉफिट और भी बड़ा बन जाता, लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा डर भी गया था। डरने का मतलब ये है कि मैं लालची हो गया था, मुझे लालच आने लगा कि यार देखिए 12:40 में हमने किल स्विच इसीलिए किया था क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि यार यहाँ पे क्वांटिटी बड़ा मारो, बड़ा क्वांटिटी मारो, क्योंकि जो ये ट्रेड छूटा हुआ ना, ये जो आप देखेंगे इसको मैं सही करता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे सिंगल कैंडल 15 मिनट का है, इस पर आप देखेंगे 2 कैंडल में आया हो, ये मोमेंटम जब मुझसे छूटा तो वहाँ पे मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रीडनेस आ गया था कि यार आपको बड़ा पोजीशन मारना चाहिए, यहाँ पे आपको बड़ा पोजीशन मारना चाहिए। मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा, यहाँ पे 2 की जगह 3 लॉट भी ट्रेड कर सकता था, 100 रुपये का प्रीमियम ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपने पोजीशंस को प्लान करोगे तो एक ही दिन में अगर वो कोलैप्स करेगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हंट होना शुरू होगा तो आप वहाँ से स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे इमोशनल ट्रिगर हो जाओगे, जिसकी वजह से आपका जो 2000 का लॉस होना चाहिए वो लॉस कम से कम 5 से 10 हज़ार का हो जाएगा। तो यानी आपका पूरे महीने का जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल सकता है। तो इसी वजह से आपको पेशेंस के साथ में काम करना चाहिए, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए एग्रेसिवली, कहाँ पे नहीं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। बाकी देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं केवल आपको समझाने के लिए अभी तक लगाया हुआ था। देखिए ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से अभी भी मार्केट काम कर रहा है, अभी भी मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट हमारे एरिया ऑफ वैल्यू में वर्क कर रहा है। देखिए अभी भी 3 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ पे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ था, लाइव मार्केट में ही आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। देखिए ये जो एरिया ऑफ वैल्यू है, यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक्टिवेट हुए हैं, यहाँ पे कुछ सेलर्स एक्टिवेट होंगे, यहाँ थोड़ा सा मार्केट गिरावट दिखाएगा, इसके बाद जो करना होगा करेगा। यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे कितनी बड़ी क्वांटिटी पंच की गई है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर फिल की गई है बड़े ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बड़े ट्रेडर, यहाँ पे मशीन ट्रेडिंग जरूर हुई है, इसी जगह पे कुछ ना कुछ बड़े ट्रेडर अपना पोजीशन बनाए होंगे। और जब भी इस एरिया ऑफ वैल्यू में आएगा तो एक बार थोड़ा सा डाउनफॉल होगा, चाहे यहीं तक हो चाहे यहाँ तक हो मुझे नहीं पता है, लेकिन जरूर होगा। इसके बाद जिस डायरेक्शन में जाना होगा जाएगा, या फिर ऑर्डर्स फिल करते वक्त हो सकता है कि ये जो
कॉल साइड वाले लोग हैं, जो पुट राइटर हैं, उनका पोजीशन ज़्यादा बड़ा हो, यहाँ पे बड़े लोग जो बाइंग करने के लिए बैठे होंगे तो उसको भी, इसका भी स्टॉप लॉस उड़ाते हुए बहुत ऊपर लेकर चले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता है यहाँ पे क्या रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मेरे इस एरिया वैल्यू में आता मार्केट तो थोड़ा मैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वाई सिचुएशन, मैं यहाँ पे ट्रेड जरूर प्लान करता। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए आज हमने 3034 रुपये का प्रॉफिट मुश्किल से मुश्किल 3 ट्रेड में ही कंप्लीट कर लिया है। और देखिए हमने केवल मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा ट्रेड किया होगा। 1 घंटे के अंदर ही हमको देखो रिजल्ट मिल गया। आप 9 बजे से बैठे रहोगे लेकिन आपका जो ट्रेड होगा ना वो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट। देखिए आज का जो मेरा ट्रेड है वो सारा का सारा 1 मिनट, जो मेरा मैक्सिमम जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था वो 1 मिनट 2 सेकेंड था। और जो 2 ट्रेड है उसका एक 42 सेकेंड है, एक का है 58 सेकेंड। मतलब समझिए आप, देखिए 1 मिनट भी मुझे नहीं लग रहा है मुझे पैसा बनाने के लिए। 1 मिनट के अंदर पैसा बन भी जा रहा है, 1 मिनट के अंदर पैसा चला भी जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बी इन डिसिप्लिन।